सभी को नमस्कार। प्रिय छात्रों, यहाँ हम बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय को लेकर आए हैं, द्विघात समीकरण। जी हाँ, द्विघात समीकरण जिसको हम वर्ग समीकरण के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक आप सवाल देख रहे हैं 2x² - 5x + 3 = 0। जब हम इसकी तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से करते हैं, मानक रूप से करते हैं, यानी ax² + bx + c = 0 से, तो हम इसमें विविध मान पाते हैं। a = 2, b = -5, c = 3। इसको हम विविध कर के सूत्र में रखकर इसका मान निकाल सकते हैं, विविध कर का। और विविध कर जो मूलों की प्रकृति है उसको दर्शाता है कि जो प्रकृति वो कैसी है। तो मूलों की प्रकृति 3 तरह की होती है। मूल बराबर होते हैं और साथ में वास्तविक भी होते हैं, और एक वास्तविक होते हैं और एक अवास्तविक होते हैं। और अब हम देखते हैं कि मूलों को कैसे ज्ञात करते हैं। मूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, एक तो गुणनखंड विधि है और दूसरी है सूत्र विधि। जो सूत्र विधि है उसको श्रीधराचार्य जी के सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि बहुत अच्छी है, लेकिन आपको उसमें कंडीशन फॉलो करना पड़ती है। गुणनखंड विधि में जब हम मूल ज्ञात करते हैं तो उस समीकरण के मत पथ को 2 भागों में बांटते हैं। वो कंडीशन ये होती है, शर्त ये होती है कि जिस मत पथ को हमने 2 भागों में बांटा है उसका गुणनफल उस समीकरण के प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम आसानी से गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विधि है सूत्र विधि। सूत्र विधि से भी हम बड़े आसानी से समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, समीकरण की तुलना उसके व्यापक रूप से की जाती है, यानी ax² + bx + c, जो कि मैं प्रथम बताया था आपको, उससे की जाती है। a b c के मान यहाँ हमें प्राप्त हो जाते हैं और श्रीधराचार्य जी का सूत्र जो कि x = -b ± √ के अंदर है b² - 4ac/2a, तो इससे की जाती है, जो कि आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सूत्र विधि से भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इनकी आप प्रैक्टिस करें, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी और हल करने के लिए भी। इसी से जुड़ा हुआ एक अन्य सवाल है, द्विघात बहुपद का ही है, द्विघात समीकरण का भी है। द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद वो होते हैं जो इनका एक ही पक्ष होता है और इसका व्यापक रूप है ax² + bx + c। और द्विघात समीकरण जिसके 2 पक्ष होते हैं, ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण है। और ax² + bx + c ये द्विघात बहुपद है। तो बहुपद से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो आप देख रहे हैं, तो इनको याद रखें, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं और सवाल करने के लिए भी आते हैं। तो ये बहुत अच्छी अध्याय है, बहुपद वाली, द्विघात समीकरण वाली, सिमिलरिटी है इनमें। लेकिन जब हम मूल ज्ञात करते हैं तो वो द्विघात समीकरण के ज्ञात करते हैं, उन्हें मूलों के नाम से जाना जाता है। और बहुपद के जब हम मान ज्ञात करते हैं तो उनको शून्यांकों के नाम से जाना जाता है। तो शून्यांक क्या है, आपको पहले ही बताया है कि बहुपद में चर के वे मान जो बहुपद में स्थापित करने पर उसके मान को शून्य कर दें, शून्यांक कहलाते हैं। अब हम त्रिकोणमिति के बारे में देख लेते हैं। तो त्रिकोणमिति के भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनसे संबंधित हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, इनको भी आप याद रखें, ये भी सही जोड़ी में विकल्प के रूप में या फिर सवाल हल करने के लिए आते हैं। तो देखें इनको ध्यान से और आप याद रखें। तो क्या है, sin² θ = 1 - cos² θ। तो ये किससे बन गया, sin² θ + cos² θ = 1। तो इसी का पक्षांतरण कर दिया हमने। इसी प्रकार cos² θ बराबर ले लिया तो ये बन जाएगा 1 - sin² θ। तो इन्हीं सर्वसमीकाओं से अन्य सर्वसमीकाएँ बन जाती हैं। तो जो संभावित है बनाने के लिए आप उसको बना लें और याद रखें और उनको हल भी करें। समस्या हो तो अपने टीचर से पूछें। इसी प्रकार ये सूत्र हैं, इन सूत्रों को भी आप याद कर लें।
तो जो सरसमीकाएँ हैं उनको भी याद करना है, कुछ सूत्र हैं उनको भी याद करना है। और जब हमें ये सभी सूत्र याद होते हैं तो हम भली भांति रूप से सभी प्रकार के सवाल हल करने में सक्षम हो जाते हैं। अब हम कुछ बीजगणितीय सरसमीकाएँ देख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनका उपयोग भी सभी प्रकार के सवालों में होता है। तो देखते हैं बीजगणितीय सरसमीकाएँ। इनको आप याद रखें और ये जब आपको याद होती हैं, ये सरसमीकाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये बीजगणितीय सरसमीकाएँ या सूत्र के नाम से आप इनको जान सकते हैं और याद करना है। अब यहाँ कुछ त्रिभुज से महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं, महत्वपूर्ण अवधारणाएं और गुण हैं जिनको आप देख रहे हैं। तो इनको भी आप याद रखें। ये भी बहुविकल्पी प्रश्नों में आते हैं, वस्तुनिष्ठ में, और सवाल हल करने के लिए या प्रमेय सिद्ध करने के लिए या प्रमेय कथन के रूप में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इनको याद रखें, बार बार इनको लिख लिख के अभ्यास करें। जब आप बार बार लिख लिख के अभ्यास करेंगे तो ये आपको स्थायी रूप से याद हो जाएंगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी आपको पास कराने में। तो इनको भी आप अच्छे से याद रखें और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के भी आप याद रख सकते हैं, या फिर नहीं आ रहा समझ में तब भी आप इनको रट लें। तो ये लिखने के लिए आती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, अगले वीडियो में इस तरह के आपको और भी परीक्षा से जुड़ी हुई जानकारियाँ, कुछ कंटेंट जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो के रूप में प्रेषित किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए, आप और इन चीज़ों को समय पे याद कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।